Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your business studies class. Today we will discuss about marine insurance. So what is marine insurance? This insurance is related to the goods which we carry through ships कि जब हम समुंदर के रास्ते से शिप पर गुड्स को कैरी करते हैं तो वो गुड्स अगर रास्ते में डैमेज हो जाती हैं या फिर उस शिप में भी कोई डैमेज हो जाए तो उन दोनों ही चीज़ों के लिए आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। तो आपको इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कॉम्पनसेट करेगी और उसके बदले आपको जो है वो जो प्रीमियम आप पे करते हैं वो प्रीमियम आपने पे किया होगा। तो यहाँ पर बेसिकली सबसे मेन जो दो चीज़ें हैं वो रहता है आपका शिप और जिस शिप पर हमने जो गुड्स को कैरी किया है उन गुड्स के लिए कि अगर उन्हें रास्ते में जब आप उन्हें उस यात्रा के दौरान लेकर आएंगे शिप के रास्ते से कोई डैमेज हो गया, शिप डूब गया या किसी और कारण से रास्ते में गुड्स डैमेज हो गई तो उसके लिए हमें कॉम्पनसेशन जो है वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। ये बेसिकली इसका मीनिंग है। जैसे पहले हमने फायर इंश्योरेंस पढ़ा था उसी तरह से ये है मराइन इंश्योरेंस। तो ये स्पेसिफिकली सिर्फ समुद्री इलाके से जब आप शिप पर गुड्स लाओगे उसी के लिए है, किसी और अदर रास्ते से नहीं। बाय रोड नहीं है कि बाय रोड बाय ट्रेन हम गुड्स को ला रहे हैं उन्हें कुछ हो जाए तो हम सोचें कि मराइन इंश्योरेंस। नो, स्पेसिफिकली फॉर द गुड्स विच वी कैरी थ्रू शिप्स इन द सी कि हमने जब समुद्र में शिप के थ्रू गुड्स को कैरी करना है तो उसके लिए हम लेते हैं मराइन इंश्योरेंस। और ये ओल्डेस्ट फॉर्म है इंश्योरेंस की क्योंकि पुराने टाइम से ये चला आ रहा है कि हम दूसरी कंट्री से सामान मंगवाते हैं और जो वो जर्नी का पीरियड होता है जिस टाइम में वो शिप कैरी करके एक कंट्री से दूसरी कंट्री आते हैं वो बहुत टाइम लग जाता है, बहुत लंबा रास्ता होता है और स्लो चलते हैं शिप। तो दैट्स वाई इतने लंबे रास्ते में बहुत रिस्क रहता है क्योंकि ये तो है नहीं ना कि कुछ रुपीस का सामान है, बहुत ज़्यादा वैल्यू का सामान होता है जो हम मंगवाते हैं। तो दैट्स वाई उस रिस्क को कम करने के लिए हम उनका इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो अब हम यहाँ बात करेंगे कि मराइन इंश्योरेंस में हम किस किस चीज़ का इंश्योरेंस करा सकते हैं। इसका सब्जेक्ट मैटर डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट मैटर का क्या मतलब है कि क्या सिर्फ आप अपनी शिप का और अपनी गुड्स का इंश्योरेंस करा सकते हो या इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जिनका इंश्योरेंस आप जो है वो ले सकते हो। तो यस, इसके अलावा भी है कुछ। तो सबसे पहले तो वही है कि आपकी गुड्स को कहा जाता है जब आप उसको समुंदर में शिप के थ्रू कैरी करते हो तो हम उन्हें कह देते हैं कार्गो। तो कार्गो का इंश्योरेंस यानी अपनी गुड्स का इंश्योरेंस तो आप करा ही सकते हो, दैट इज वेरी मच क्लियर। दूसरा, आपका जो शिप है कई बार वो शिप भी डैमेज हो जाता है तो शिप को कहा जाता है हल। इसका अपना लैंग्वेज है यहाँ इस इंश्योरेंस का। ये गुड्स को कहता है कार्गो और जो आपका शिप होता है उसे कहा जाता है हल इंश्योरेंस। कि आप अपना गुड्स का भी करा सकते हैं और हल इंश्योरेंस यानी शिप अगर आपका टूट फूट हो गया, शिप डैमेज हो गया तो उसके लिए भी आप इंश्योरेंस करा सकते हैं। देन एक होता है आपका फ्रेट इंश्योरेंस। अब फ्रेट इंश्योरेंस क्या है? फ्रेट का मतलब होता है कि जो आप गुड्स को कैरी कर रहे हो, जिस शिपिंग कंपनी का आपने वो शिप यूज़ किया वो आपसे किराया भी तो लेगी कि वो आपको जो है वो गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही है। किराया भाड़ा जिसको हम कहते हैं या चार्जेस कह लीजिए आप नॉर्मल लैंग्वेज में। जैसे हम कुछ कोरियर के थ्रू भेजते हैं हमारा चार्ज लगता है ना कि 40 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज है। इसी तरह से गुड्स डिलीवर हो रही हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में तो उसके लिए भी चार्जेस लगेंगे, तो वो शिपिंग कंपनी आपको चार्ज करती है। तो यहाँ उन्हें ये कई बार ये एग्रीमेंट होता है, जो गुड्स का बायर है वो ये कहता है कि अगर गुड्स सही सलामत पहुँचेंगी तो मैं आपको ये चार्जेस या फ्रेट पे करूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगा। और जो फ्रेट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है क्योंकि शिप के थ्रू गुड्स आ रही हैं। तो वो शिपिंग कंपनी क्या कहती है कि भाई अगर हम फ्रेट का इंश्योरेंस करा दें
तो कल को अगर ये फ्रेट हमें नहीं पे करेगा बायर, अगर गुड्स को कुछ हो जाता है उस वजह से हमें फ्रेट नहीं मिलेगा, तो हम वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हैं, हम फ्रेट का इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो यस, जो फ्रेट होता है यानी जो आपको चार्जेस मिलने वाले थे गुड्स को डिलीवर करने के शिप के थ्रू, उस चीज़ का भी आप इंश्योरेंस करा सकते हैं, दैट इज फ्रेट इंश्योरेंस। देन नेक्स्ट आपके पास रहता है लाइबिलिटी इंश्योरेंस। लाइबिलिटी इंश्योरेंस क्या कहता है कि आपकी वजह से अगर किसी थर्ड पार्टी को कोई नुकसान हो गया तो वो आपसे पैसा मांगेंगे। जैसे आप शिप के थ्रू गुड्स भेज रहे थे, ला रहे थे शिप के थ्रू, और वो शिप किसी दूसरे शिप से टकरा गया, तो जिससे वो टकराएगा वो तो आपसे पैसे मांगेगा कॉम्पनसेशन, कि भाई आपकी गलती है, आपने जो है वो, जैसे कई बार हम किसी के साथ कार से कार की टक्कर हो जाती है तो जिस भी गाड़ी वाले की गलती होती है वो कॉम्पनसेशन देता है ना। तो यहाँ आपको अगर दूसरे को कॉम्पनसेशन देना पड़ रहा है बिकॉज आपकी गलती की वजह से उस शिप को टक्कर लगी और उसका इंश्योरेंस नहीं है मान लो, तो वो तो आपसे मांगेगा, भाई आपकी मिस्टेक है। तो आप उस लाइबिलिटी का, यानी अब आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेवारी होगी कि आपने उसको देना है पैसा। तो उस लाइबिलिटी के कारण आपको जितने पैसे देने पड़ते हैं उसका भी आप इंश्योरेंस करा सकते हो। उस इंश्योरेंस को कहा जाता है लाइबिलिटी इंश्योरेंस, कि इन केस आपकी मिस्टेक की वजह से किसी को जो है वो आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ रहा है तो वो आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हो। उसके लिए आप जो है वो ऑलरेडी इंश्योरेंस पॉलिसी आपको करा कर रखनी पड़ेगी पहले से, प्रीमियम आप पे करते रहोगे, तो कभी ऐसा हुआ हादसा तो आप जो है वो कॉम्पनसेशन अपना इंश्योरेंस कंपनी से डिमांड कर सकते हो। अब यहाँ एक चीज़ हमें बहुत क्लियरली समझनी है कि जो मराइन इंश्योरेंस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। इंडेमनिटी का मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा पे तभी करेगी जब कोई नुकसान होगा, डैमेज होगा। बिना कोई डैमेज के आपने अगर प्रीमियम दे भी दिया है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, डैमेज होगा तो पे कर देगी कंपनी। तो यहाँ सेफ्टी एलिमेंट है, इन्वेस्टमेंट एलिमेंट नहीं है कि आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, सेफ्टी है, जिस दिन नुकसान हुआ उस दिन इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, बट स्पेसिफिक पीरियड के लिए लिया जाता है। अब जैसे आपने शिप को इंश्योर करवाना है, हल इंश्योरेंस, तो यहाँ आप जो है वो स्पेसिफिक पीरियड लाइक 1 ईयर के लिए भी करा सकते हो, और एक पर्टिकुलर वॉयज, वॉयज का मतलब यात्रा, कि एक पर्टिकुलर आप सोचते हो कि एक 3 मंथ्स या 4 मंथ्स की एक जर्नी है जिसमें गुड्स हम लेकर आ रहे हैं, उस पर्टिकुलर यात्रा के लिए भी आप करवा सकते हो हल इंश्योरेंस। अब हम बात कर लेंगे प्रिंसिपल्स की। वही जितना डिस्कशन किया उसी से निकल करके ये प्रिंसिपल्स आएंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मराइन इंश्योरेंस। जो कुछ डिस्कस हो चुका है उसी पर बेस्ड है इसके प्रिंसिपल्स। तो फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ये आपका प्रिंसिपल आपने पहले पढ़ा भी है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल कहता है कि जब आप जो है वो इंश्योरेंस करवाते हैं, ये अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस में अलग अलग वे से अप्लाई होता है ये प्रिंसिपल। जैसे यहाँ पर हम लाइफ इंश्योरेंस में कहते हैं कि जब पॉलिसी लेनी है, अगर आप किसी दूसरे के लिए करा रहे हो तो आपका उस पर्सन में इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए उससे। इसी तरह मराइन इंश्योरेंस में कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कि मीन्स जब आप क्लेम करोगे ना अपनी इंश्योरेंस कंपनी से, उस टाइम आपका उस प्रॉपर्टी में जिसके लिए आप क्लेम कर रहे हो, यानी गुड्स हैं, शिप है, कुछ भी है, उसमें आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, कि अगर उस वो प्रॉपर्टी या वो चीज़ लॉस हो रहा है उसमें तो आपको पर्सनली नुकसान हो, अगर वो ठीक ठाक है वो चीज़ तो आपको फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ से। मीन्स वो आपकी होनी चाहिए एक तरह से गुड, या आपका उससे कोई ना कोई डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए जिस गुड्स के लिए आप क्लेम मांग रहे हो। तो जब डैमेज होगा ना आपकी गुड्स को या जिस भी चीज़ के लिए आपने इंश्योरेंस कराया, तब आपका उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। पॉलिसी लेते टाइम चाहे आपका उसमें कोई इंटरेस्ट ना हो, यानी आप डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है उससे, आप किसी दूसरी की गुड्स के लिए भी मराइन इंश्योरेंस करा सकते हो, लेकिन डैमेज हुआ
उस टाइम पे क्लेम आप तभी करोगे जब आपका डायरेक्टली उसके साथ कोई रिलेशन है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम गुड्स मंगवाते हैं, हमने इंश्योरेंस करा दिया गुड्स का, हमने मराइन इंश्योरेंस ले लिया गुड्स के लिए, हमने वो गुड्स रास्ते में ही सेल कर दी किसी दूसरे सेलर को। तो जब हम गुड्स सेल करेंगे तो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी भी उस सेलर को ट्रांसफ़र हो जाएगी, जिसको हमने गुड्स जो है वो बायर को, सॉरी नॉट सेलर, हमने जो है वो जिस बायर को भी जो है हमने हमारी गुड्स दी हैं, वो उस इंश्योरेंस पॉलिसी भी उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी। कल को वो क्लेम कर सकता है, हम क्लेम नहीं कर सकते कोई डैमेज अगर होता है तो यहाँ अब जैसे शिप का ऑनर है उसका अपने शिप में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, जो पैसेंजर्स होते हैं उनका गुड्स में अपनी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, ऑनर जो होता है गुड्स का उसका अपनी गुड्स में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, जो पर्सन फ्रेट चार्ज कर रहा है उसका उस फ्रेट में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। तो इस तरह से इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है जब आप क्लेम करना चाहते हैं इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी के लिए, जब कोई भी डैमेज होगा। देन प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लाइड वारंटी। इम्प्लाइड वारंटी का मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको क्लियरली मेंशन नहीं भी किया जाएगा पॉलिसी में, तो भी आपको मान के चलना है कि वो चीज़ें आपको फॉलो करनी होंगी। इम्प्लाइड है मतलब ऑटोमेटिक अप्लाई है वो चीज़, कि आप अपने शिप को किसी गलत रूट पे नहीं ले जाओगे। अगर आपने शिप का इंश्योरेंस करा लिया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बर्फ़ की चट्टान के साथ टक्कर मारते ने लग जाओ अपने शिप को और आप सोचो कि मैं क्लेम मांग लूँगा। एक प्रीफिक्स रूट होता है कि सी में जो बाकी सारे शिप जिस रूट से होके जाते हैं उसी रूट से आप जाओगे, क्योंकि हो सकता है बाकी तरफ कोई खतरा हो, कोई बर्फ़ की चट्टान है, ऐसा कुछ है जिससे शिप का बैलेंस बिगड़ सकता है, या सपोज करो कि ऐसी कोई हवाएं हैं जो शिप की डायरेक्शन को ही चेंज कर सकती हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से रूट नहीं बदलोगे। आपका शिप जो है वो सही हालत में होना चाहिए, अगर उसको रिपेयरिंग की नीड है तो आप रिपेयर कराओगे, यानी वर्दीनेस ऑफ द शिप, कि आपके शिप की हालत जो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए कि वो उतना भार सहन कर सके गुड्स का। और शिप को आप बिना किसी ज़रूरी कारण के उसकी डेविएशन मतलब रूट चेंज करना नहीं करोगे। रूट चेंज आप तभी कर सकते हो जब कोई इमरजेंसी है, कि जब आपके शिप में जो लोग हैं हो सकता है उनकी जान बचाने के लिए, कि जिस तरफ आप जा रहे हो वहाँ कोई खतरा अगर आ गया है तो आपको रूट बदलना पड़ रहा है, आप बदल सकते हो। किसी पर्सन को इमीडिएट मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है और आपको रूट चेंज करके वो मेडिकल हेल्प दिलवानी पड़ रही है तो आप बदल सकते हो। कहने का मतलब कोई इमरजेंसी होगी तो ही हम रूट बदल सकते हैं, वरना हम स्पेसिफाइड जो रूट बताया गया है उस रूट से ही अपने शिप को लेकर आएंगे। देन नेक्स्ट आपके पास होता है लीगैलिटी ऑफ द वेंचर, यानी जो गुड्स आपने मंगाई हैं वो लीगल पर्पस के लिए मंगाई हों, कि आपकी जो गुड्स हैं उनका पर्पस लीगल होना चाहिए, कानून की नज़र में वो लीगल हो। ऐसा नहीं है कि आप स्मगलिंग के लिए गुड्स मंगवा लो और कल को आपकी गुड्स कुछ डैमेज हो जाएं और आप इंश्योरेंस कंपनी को कहो कि वो क्लेम दे दें, वो नहीं देंगे। गुड्स बिजनेस पर्पस हो और लीगल हो आपकी कंट्री में वो गुड्स, देन आपको जो है वो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी। तो ये था आपके पास मराइन इंश्योरेंस के बारे में। अब हमारे पास जो है वो इंश्योरेंस के टाइप्स फिनिश हो चुके हैं जिनका डिस्कशन होना था। अब सिर्फ हमें ये देखना है कि हमने जो है ना दो कैटेगरीज में पढ़े इंश्योरेंस। एक कैटेगरी आपने पढ़ी लाइफ इंश्योरेंस की, दूसरी जो आपने कैटेगरी पढ़ी वो आपने पढ़ी जनरल इंश्योरेंस की। तो अगर मुझे इन दोनों के बीच में करना हो डिफरेंस कि लाइफ इंश्योरेंस वर्सेस जनरल इंश्योरेंस, तो मैं क्या क्या डिफरेंस जो है वो कह सकती हूँ कि इन दोनों के बीच में होता है। तो फर्स्ट तो देखिए, लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं होता है। इंडेमनिटी वाले वो होते हैं जहाँ कंपनी तभी पे करती है जब आपको कोई डैमेज होगा। लाइफ इंश्योरेंस में तो देखो आपकी डेथ हो या ना हो कंपनी आपको दे ही देती है। तो जनरल इंश्योरेंस जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है और इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, तो एक तो फर्स्ट डिफरेंस आपके पास यही हो गया कि लाइफ इंश्योरेंस में आपको जो है वो
सिक्योरिटी प्लस आपकी सेफ्टी प्लस आपको इन्वेस्टमेंट एलिमेंट दोनों ही मिलते हैं, तो इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो आप यहां कह सकते हैं नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस का जो पर्पस होता है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को जो है वो आपकी कंट्रोल करना है, कि या तो आप खुद के लिए सेव कर रहे हैं कि मैं अगर नहीं भी डेथ होती है तो मुझे मिल जाएगा, नहीं तो मेरी फैमिली को मिल जाएगा। और जर्नल इंश्योरेंस का जो पर्पस होता है वो जस्ट आपके लिए जो है वो सेफ्टी के लिए लेते हो आप अपनी प्रॉपर्टी की, कि सिर्फ आप सेफ्टी एलिमेंट चाहते हो। और लाइफ इंश्योरेंस में सेफ्टी प्लस इन्वेस्टमेंट एलिमेंट दोनों आपको मिल जाते हैं। लाइफ इंश्योरेंस के लिए मैक्सिमम कोई अमाउंट की लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट। एंड जर्नल इंश्योरेंस में मैक्सिमम आप उतना ही ले सकते हो जितनी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी तो 5 लाख की है और आप 20 लाख का इंश्योरेंस उसी प्रॉपर्टी का करवा लो। अगर प्रॉपर्टी 5 लाख की है तो मैक्सिमम 5 लाख का है, उससे कम चाहे आप करवा लें। देन होता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, जो कि लाइफ इंश्योरेंस में नहीं होता है। अब सब्रोगेशन का प्रिंसिपल क्या था कि जब आपका कंपनी आपको क्लेम दे देगी तो उसके बाद जिस चीज़ का आपने इंश्योरेंस कराया था उस चीज़ पर अब बीमा कंपनी का हक है। तो वो लाइफ इंश्योरेंस में नहीं है कि वो कहेंगे कि अब ये डेड हुआ हुआ पर्सन हमें दे दो, नो। लेकिन जर्नल इंश्योरेंस में अगर सपोज करो फायर इंश्योरेंस था, आपकी प्रॉपर्टी जल गई, कंपनी ने आपको क्लेम दे दिया, तो वो जो जला हुआ सामान है उसको इंश्योरेंस कंपनी सेल करेगी। इसी तरह से अगर आपकी गुड्स डैमेज हो गई हैं, सपोज करो मराइन इंश्योरेंस में, तो जो भी वो डैमेज गुड्स हैं वो इंश्योरेंस कंपनी रखेगी अपने पास, वो आपको क्लेम दे देगी। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। तो ये जर्नल इंश्योरेंस में तो होता है सब्रोगेशन का प्रिंसिपल, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में जो है वो आपका पास नहीं होता है। देन लाइफ इंश्योरेंस का पीरियड जो होता है वो आप कितने भी सालों के लिए ले सकते हो, क्योंकि आपकी कोई लाइफ की लिमिट तो है नहीं कि आपकी कब डेथ होनी है, आप ओवरऑल ही लेते हो। लेकिन जर्नल इंश्योरेंस इज टेकन फॉर मैक्सिमम 1 ईयर। 1 साल के बाद आपको नई पॉलिसी लेनी पड़ती है, और यहाँ देर इज नो लिमिट कि आप कितने सालों के लिए लोगे। देन लाइफ इंश्योरेंस में जो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट पॉलिसी लेते टाइम होना चाहिए। जर्नल इंश्योरेंस की में दो अलग अलग चीज़ें हैं। जर्नल इंश्योरेंस में अगर फायर वाले की बात करूं तो वहाँ पॉलिसी लेते टाइम भी होना चाहिए, और जब आप क्लेम मांगोगे तब भी आपका इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में होना चाहिए। लेकिन अगर मराइन इंश्योरेंस की बात करें तो पॉलिसी लेते टाइम आप चाहे किसी दूसरे के लिए करवा लें इंश्योरेंस, लेकिन क्लेम वही कर सकता है जिसका उस प्रॉपर्टी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। देन यहाँ पर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में रिस्क कम होता है, बिकॉज आपको पेमेंट मिल ही जानी है, आप जिंदा हैं तो भी और डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को। लेकिन जर्नल इंश्योरेंस में देयर इज मोर रिस्क, कि अगर आपकी प्रॉपर्टी को कोई डैमेज नहीं होता है तो आपको जो है वो कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर जितना प्रीमियम पे किया दैट इज वेस्ट। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की जो है वो सरेंडर वैल्यू होती है, यानी सरेंडर वैल्यू का मतलब पॉलिसी अगर आप अधूरा प्रीमियम भर के बीच में ही कैंसिल कराना चाहते हो तो वो आपको रिफंड करते हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वाले। लेकिन जर्नल इंश्योरेंस में ऐसा कोई नहीं आपको प्रोविज़न या ऐसा कोई फैसिलिटी कि आप पॉलिसी को बीच में कैंसिल करके उनसे रिफंड मांग लो, तो वहाँ सरेंडर वैल्यू जर्नल इंश्योरेंस में नहीं होती है। ये इनका बेसिक डिफरेंस था। अब ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसके बाद आपका डायरेक्ट जो है वो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगा। पोस्टल टेलीकॉम सर्विसेज इज नो मोर इन योर सिलेबस। थैंक यू सो मच।